नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, परिवार में सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाइए, पर्यावरण को शुद्ध रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए, अंतिम कक्षा में हमने उपसर्ग का अध्ययन किया था। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, अभि, प्रति, परि, उप इत्यादि उपसर्गों के हमने अर्थ पढ़े। जैसे प्र था तो प्र का उपसर्ग होगा अधिक, परा का पढ़ा विपरीत अर्थ था, अप का अर्थ बुरा अनुचित हीन था, सम का अर्थ अच्छे सहित संयोग था, अनु का अर्थ पीछे साथ था, अव का अर्थ बुरे, दूर और नीचे है, निस उपसर्ग का अर्थ बिना रहित और बाहर के अर्थ में किया जाता है, निर उपसर्ग का प्रयोग बिना रहित के अर्थ में किया जाता है, दुस उपसर्ग का प्रयोग बुरे या कठिन में किया जाता है, दुर उपसर्ग का प्रयोग भी बुरे या कठिन अर्थ में किया जाता है। ठीक है। वि उपसर्ग का प्रयोग विशेषता या भिन्नता में किया जाता है। आंग उपसर्ग का प्रयोग पर्यंत तक किया जाता है। नि उपसर्ग का प्रयोग नीचे, ऊपर, भीतर तथा निषेध के अर्थ में किया जाता है। आदि का प्रयोग श्रेष्ठ तथा ऊपर के अर्थ में किया जाता है। अति उपसर्ग का प्रयोग अधिक एवं उल्लंघन के अर्थ में किया जाता है। अपि उपसर्ग का प्रयोग बंद करने, ढकने या निकट आदि अर्थों में किया जाता है। सु उपसर्ग का प्रयोग अच्छा एवं सहज आदि अर्थों में किया जाता है। उत उपसर्ग का प्रयोग ऊंचे, ऊपर, श्रेष्ठ एवं अधिक अर्थों में किया जाता है। अभि उपसर्ग का प्रयोग सामने और वैशिष्ट तथा वैशिष्ट आदि के अर्थ में किया जाता है। प्रति उपसर्ग का प्रयोग विपरीत या और अर्थ में किया जाता है। परि उपसर्ग का प्रयोग आसपास या चारों ओर के अर्थ में किया जाता है। उप उपसर्ग का प्रयोग समीप या गौण अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार हमने उपसर्गों का अध्ययन, 22 उपसर्ग थे, 22 उपसर्गों के प्रत्येक अर्थ पढ़ा उसका। ठीक है। किन अर्थों में उन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, यह सब हमने अध्ययन किया। आज हम उपसर्गों का धातुओं के साथ वाक्य प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे हमने प्र बनाया था, उपसर्ग हमने धातु बनाई थी। जैसे श्री धातु थी, श्री के साथ अप का प्रयोग किया, अपसरती यानी निकलना अर्थ में प्रयोग हुआ। तो उपसर्ग प्लस धातु बराबर जो शब्द रूप बना, अब उनका वाक्य प्रयोग करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। धातुएं जो थी, धातु के आगे क्या किया था हमने, उपसर्गों का प्रयोग। तत्पश्चात हमारा शब्द बना था, यहाँ तक हम पढ़ चुके ऊपर। अब इसके साथ हम वाक्य प्रयोग भी करेंगे। बात समझ रहे हो। उपसर्ग प्लस धातु और बराबर जो धातु शब्द बने थे, ठीक है ना, जो शब्द बने आपके उपसर्ग युक्त शब्द बने थे, उसके यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसका अर्थ भी बताया गया था। आज अब मतलब इस कक्षा में हम वाक्य प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? बता देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। यहाँ पढ़ा था ना हमने, ये धातुएं थी, ये उपसर्ग थे। पहले यहाँ पे शब्द बनाए और इनका अर्थ बताया था। ठीक है। उपसर्ग प्लस धातु बराबर शब्द बराबर अर्थ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्लस धातु बराबर शब्द बराबर वाक्य प्रयोग। अभी तक हमने अर्थ पढ़ा था, आज हम वाक्य प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमने ये जितने भी उपसर्ग थे आपके प्र, पर, अपसम, इनके सबके अर्थ पढ़े थे और उसके पश्चात हमने उदाहरण देखे थे। आज हम किसका प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग का। वाक्य बनाना सीखेंगे उपसर्गों के आधार पर। चलिए चले। अब उपसर्गों का धातुओं के साथ वाक्य प्रयोग पढ़िए। प्र उपसर्ग भू धातु, शब्द बना प्रभवती। ठीक है। वाक्य प्रयोग, गंगा गंगोत्री इति स्नात प्रभवती। गंगा गंगोत्री इति इस प्रकार, स्थानात यानी स्थान से, प्रभवती यानी निकलती है। जब कारक पढ़ेंगे तब हमें ज्ञात होगा कि यहाँ पर प्रभवती के योग में किसका प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। निकलने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी स्थान से निकलना यानी पृथक होने के योग में। आप विद्यालय से निकलते हैं तो अब आप विद्यालय से अलग हो चुके हैं, अब आप विद्यालय से पृथक हो चुके हैं, तो उस समय आप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रामः विद्यालयात्, विद्यालय से, निष्क्रमति
निष्कृति निकल गया। विद्यालय से वह अलग हो गया, या रामः विद्यालयात् स्वगृहं गच्छति। राम विद्यालय से खुद के घर जा रहा है, वह विद्यालय से अलग हो गया है। कहाँ से अलग हो गया? विद्यालय से। और अब कहाँ जा रहा है? खुद के घर को। तो गम धातु के योग में तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए स्वगृहम आया। किंतु निकलने के योग में जिस स्थान से अलग हुआ उस स्थान पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रामः विद्यालयात् स्वगृहम गच्छति। राम विद्यालय से खुद के घर को जा रहा है। क्लियर हुआ? राम खुद के घर से विद्यालय की ओर जा रहा है। तो यहाँ विद्यालय में तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? पंचमी विभक्ति का। और खुद के घर में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। गंगा गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से गंगा निकलती है? गंगोत्री से। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ? गंगोत्री में। ठीक है, तो गंगा गंगोत्री इति स्थान प्रभवती। ठीक है, चलिए। परा प्लस भू परा भवती। नृपः राजा शत्रु को पराभवती पराजय कर देता है। राजा शत्रु को पराजय कर देता है। क्लियर हुआ? चले आगे। अपउपसर्ग में री धातु का प्रयोग करने पर शब्द बना अपहर्ति। अपउपसर्ग री धातु शब्द बना अपहर्ति। वाक्य प्रयोग देखिए। रावणः सीताम अपहरति। रावण सीता का अपहरण करता है। रावण सीता का अपहरण करता है। या रामः, आप राम का नाम मत लीजिए। कंसः देवक्याम या वासुदेवकम, वासुदेव था ना, वासुदेवम अपहरति। अपहरण कर लेता ना, उनको डाल देता है, जेल के अंदर डाल देता है। तो कंसः देवकी वासुदेवम या देवकी वासुदेवौ अपहरति। दोनों का अपहरण कर लेता है। या आप किसी का भी नाम ले लीजिए। मनोजः कोकिलाम अपहरति। मनोज कोकिला का अपहरण करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अपहरति यानी अपहरण करता है। पराभवती यानी पराजित करता है। प्रभवती यानी निकलती है। गंगा गंगोत्री इति स्थान प्रभवती। नृपः शत्रुम प्रभावती पराभवती। रावणः सीताम अपहरति। अग्रे सम उपसर्ग भू धातु संभवती। सम उपसर्ग भू धातु शब्द बना संभवती। वाक्य प्रयोग कैसे होगा? कामात् क्रोधः संभवती। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो संभवती यानी उत्पन्न होना, अर्थात काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अनुपसर्ग गम धातु अनुगच्छति। सीता रामम अनुगच्छति। सीता राम के पीछे पीछे जाती है। सीता रामम अनुगच्छति। लक्ष्मणः अपि रामम अनुगच्छति। लक्ष्मणः अपि हमने पढ़ा था, अपि का अर्थ ढकने इत्यादि के योग में था। तो अपि का खुद का एक अर्थ होता है भी। एक अव्यय होता है अपि, उसका अर्थ होता है भी। अपि उपसर्ग का अर्थ होगा तो ढकना, लेकिन अपि जो अव्यय होता है उसका अर्थ होता है भी। ठीक है, तो रामम सीता रामम अनुगच्छति। सीता राम का अनुसरण करती है, राम के पीछे पीछे जाती है। च लक्ष्मणः अपि रामम अनुगच्छति। और लक्ष्मण भी राम के पीछे पीछे जाता है। पढ़ रहे नाम सरे? उपसर्ग के बाद में धातुएं और इनसे कैसे वाक्य प्रयोग हो रहा है। अब +3 अर्थात अवतरती।
अव प्लस 3 बराबर अवतरती। वाक्य प्रयोग, वानरः वृक्षात् अवतरती। जो बंदर है वो वृक्ष से उतरता है। देखिए वृक्षात् में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि बंदर पहले वृक्ष के ऊपर था, अब वृक्ष से उतर रहा है, तो वृक्ष से अलग हो रहा है, तो जिस स्थान से अलग होगी वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वानरः वृक्षात् अवतरती, बंदर वृक्ष से उतरता है। अग्रे निस प्लस श्री धातु निस्सरती। मूषकः बिलात् निस्सरती। चूहा बिल्ली को देखकर दूर हट जाता है। निस्सरती यानी दूर हट जाना, भाग जाना। चूहा बिल्ली से भाग जाता है। चूहा बिल्ली से भाग जाता है। निर प्लस गम निर्गच्छति। देवः गृहात् निर्गच्छति। देव अपने घर से निकलता है। देवः गृहात् निर्गच्छति। देवः गृहात् निर्गच्छति अर्थात देव घर से बाहर निकलता है। देवः गृहात् निर्गच्छति, देव अपने घर से बाहर निकलता है। दुस् उपसर्ग सह धातु दुस्सहते। दुस् उपसर्ग सह धातु दुस्सहते। दुष्ट सज्जनम दुस्सहते। दुष्ट सज्जन को के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उसको बुरी तरह से सहन करते हैं। दुर प्लस आ उपसर्ग, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। दुर प्लस आ उपसर्ग, चर धातु दुराचरती। ठीक है, ऐसे तो दुर्चरती बनता, क्योंकि दुर उपसर्ग का प्रयोग करते तो दुर्चरती बनता। जो रे था वो चय के ऊपर चढ़ जाता, दुर्चरती बनता। लेकिन शब्द क्या होता है? दुराचरती। इसलिए दो अव्यय उपसर्गों का प्रयोग करेंगे, एक दुर उपसर्ग और एक आ उपसर्ग, तो बना दुराचरती। दुर्जनः दुराचरती। दुर्जन बुरा आचरण करते हैं। दुर्जनः बुरा आचरण करते हैं। रमेशः दुराचरती। रमेश बुरा आचरण करता है। कोमलः कमलः अध्यापकं प्रति दुराचरति। कमल अध्यापक के प्रति अध्यापक की ओर दुराचरण करता है। कमलः अध्यापकं प्रति दुराचरति। कमल अध्यापक के प्रति दुराचरण बुरा आचरण करता है। कई बार होता है ना, टीचर डांट देते हैं, कई बच्चे टीचर को जवाब दे देते हैं, तो वहां बोलेंगे कि छात्र ने अध्यापक के साथ गलत व्यवहार किया, बुरा आचरण किया। तर्हि अत्र किम आगच्छति? छात्रः अध्यापकं प्रति दुराचरति। सह छात्र है, क्योंकि छात्र का मतलब तो पूरे छात्र आ जाएंगे, फिर कोई सा भी छात्र आ सकता है, 1% छात्र होते हैं। तो सह छात्र अध्यापकं प्रति दुराचरति। वी प्लस नश धातु, वी उपसर्ग नश धातु, शब्द बना विनश्यति। वी उपसर्ग नश धातु, शब्द बना विनश्यति। विद्यया अज्ञानम विनश्यति। विद्या यानी विद्या से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। विद्या विद्या अज्ञानम अज्ञान का विनश्यति विनाश कर देती है। विद्या अज्ञान को समाप्त कर देती है, विद्या ज्ञान को नष्ट कर देती है। विद्या अज्ञानम विनश्यति, विद्या से अज्ञान समाप्त हो जाता है। आ प्लस गम आगच्छति। सह ग्रामात् आगच्छति, वह गांव से आता है। आगच्छति आ उपसर्ग गम धातु आता है। सह ग्रामात् आगच्छति, सह विद्यालयात् स्वगृहम् आगच्छति। सह स्वगृहात् विद्यालयम् आगच्छति, वह अपने घर से विद्यालय की ओर आता है। तर्हि बताओ क्या बनेगा? सह या रमेशः
स्वगृहात् अपने घर से, विद्यालयम आगच्छति कहाँ से अलग हुआ, घर से, कहाँ जा रहा है, विद्यालय की ओर। तो विद्यालय में तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय का, और जहां से अलग हुआ खुद के घर से वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तर्हि सह ग्रामात् आगच्छति, रमेशः स्वगृहात् विद्यालय में आगच्छति। और यहाँ उदाहरण है हमारा सह ग्रामात् आगच्छति, वह अपने गांव से आता है, वह गांव से आता है। नी प्लस वृत्त धातु निवर्तते, नी प्लस वृत्त धातु शब्द बना निवर्तते। सह गृहात् निवर्तते, वह घर से निकलता है, वह घर से निकलता है। सह विद्यालयात् निवर्तते, सह आपणात् निवर्तते। ठीक। अधि प्लस शी बराबर अधिशेते, हरि ही वैकुंठम अधिशेते। हरि जो भगवान विष्णु है वो वैकुंठ में अधिशेते शयन करते हैं। भगवान विष्णु वैकुंठम यानी मोक्ष में, वैकुंठ बोल लो आप, निवास करते हैं। ठीक है, तो हरि ही वैकुंठम अधिशेते, या हरि ही आसंध्याम अधिशेते, हरि कुर्सी पर बैठता है। तो हरि ही आसंध्याम, यहाँ हरि तो भगवान विष्णु के लिए था, यहाँ हरि जो हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं वो एक मनुष्य के लिए है। हरि ही आसंध्याम अधिशेते, कुर्सी पर सोता है, सोफे पे सो जाते हैं ना, तो कुर्सी पर सोता है। कई बार कुर्सी पर बैठे बैठे भी सो जाते हैं। तो हरि ही आसंध्याम अधिशेते। ठीक है, आसंध्य में वैसे चटाई को भी आसंध्या में बोलेंगे, तो चटाई तो लंबी होती है, चटाई के ऊपर सो जाना। अपि उपसर्ग धा धातु अपि धत्ते, चोरः धनम अपि धत्ते, चोर धन को चुरा लेता है। चोरः धनम अपि धत्ते, चोर धन को चुरा लेता है। अपि उपसर्ग धा धातु अपि धत्ते शब्द बना चोरः धनम अपि धत्ते। अति उपसर्ग वद धातु अति वदति, वाचालः अति वदति। जो ज्यादा बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, वाचाल बहुत ज्यादा बोलता है। अति तो वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा, अति कर देना, ज्यादा कर देना, वो क्या कहलाता है, अति। अर्थात अति वदति जो ज्यादा बोलता है, वाचालः का अर्थ भी ज्यादा बोलना है, और अति वदति यानी भी ज्यादा बोलता है। अर्थात वाचालः अति वदति, बहुत ज्यादा बोलता है। सु प्लस लिख, सुलिखति, देवः सुलिखति, देव सुंदर लिखता है। छात्रः सुलिखति, छात्र सुंदर लिखते हैं। छात्राः सुलिखन्ति, बालिकाएं सुंदर लिखती हैं। छात्राएं सुलिखन्ति, छात्राः सुलिखन्ति, छात्राएं सुंदर लिखती हैं। उत प्लस स्था उत्तिष्ठति, स्था उत्तिष्ठ धातु दोनों में ही तिष्ठति रूप बनता है, तो उत्तिष्ठति। सह प्रातः उत्तिष्ठति, वह प्रातः उठता है। रामः प्रातः उत्तिष्ठति, मोहनः प्रातः उत्तिष्ठति, संध्या प्रातः उत्तिष्ठति। अभी प्लस क्रुद्ध धातु, अभी उपसर्ग प्लस क्रुद्ध धातु, अभिक्रुध्यति। अभी प्लस क्रुद्ध धातु अभिक्रुध्यति। धनिकः सेवके अभिक्रुध्यति, धनिक जो है वो सेवक पर क्रोधित होता है। धनिकः धनवान जो व्यक्ति है वो सेवक पर क्रोधित होता है। धनिकः सेवके अभिक्रुध्यते, धनवान धनिकः सेवक पर, धनिक सेवक पर क्रोधित करता है, क्रोध करता है। प्रति गम प्रति गच्छति, कपिलः ग्रामं प्रति गच्छति, कपिल गांव की ओर जाता है। कपिल गांव की ओर जाता है। अहम विद्यालयं प्रति गच्छामि,
मैं विद्यालय की ओर जाती हूँ। त्वं विद्यालयं प्रति गच्छसि, तुम विद्यालय की ओर जाते हो। वयं विद्यालयं प्रति गच्छामः, हम विद्यालय की ओर जाते हैं। अब गंतम वा अग्रे चलामः, आगे चलते। परि उपसर्ग त्यज धातु परित्यजति, परि उपसर्ग त्यज धातु बराबर परित्यजति। सज्जनाः लोभम परित्यजति, सज्जन लोभ का परित्याग कर देते हैं। सज्जन व्यक्ति लोभ का परित्याग कर देते हैं। सज्जनः लोभम परित्यजति, सज्जन लोभ का परित्याग कर देते हैं। ठीक है। छात्रः निद्रां परित्यजति, छात्र नींद को त्याग देते हैं। नींद को त्यागेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो छात्रः निद्रां त्यजति, वैसे भी जो छात्र के अच्छे छात्रों के गुण में यही बताया जाता है कि नींद को त्याग देना चाहिए। हम नींद को त्याग देने से मतलब ये नहीं कि आप सोए नहीं, लेकिन एक श्लोक आता है, श्लोक के अंदर कहते हैं कि कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। ठीक है। उप प्लस गम बराबर उपगच्छति, कृष्णः गुरुम उपगच्छति, कृष्ण गुरु के पास जाता है। छात्रः गुरुम उपगच्छति, छात्र गुरु के पास जाते हैं। सीमा, सीमा गुरुम प्रति गुरुम उपगच्छति, गुरु के पास जाती है। करीना स्वसखीम उपगच्छति, अपनी सखी के पास जाती है। रामः कृष्णम उपगच्छति, राम कृष्ण के पास जाता है। तो ये सारे उपसर्ग हो गए, सारे उपसर्गों का अर्थ बता दिया, सारे उपसर्गों के साथ धातुओं का प्रयोग करके उनका अर्थ भी बताया, और आज हमने वाक्य प्रयोग भी किया। सबसे पहले हमने उपसर्गों के साथ धातु, फिर शब्द बनाया और उसका अर्थ बताया। तत्पश्चात हमने प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ बताया, फिर उदाहरण बताया। आज हमने उपसर्ग प्लस धातु बराबर शब्द बराबर वाक्य प्रयोग बताए। चलिए एक बार सारे जितने भी पढ़े हैं उनका रिवीजन एक बार से फिर से कर लेते हैं। चलिए, प्र उपसर्ग धातु भू धातु शब्द बना प्रभवती, वाक्य प्रयोग बनेगा गंगा गंगोत्री इति स्थान प्रभवती। परा उपसर्ग भू धातु शब्द बना पराभवती, वाक्य प्रयोग होगा नृपः शत्रुं पराभवती। अप उपसर्ग री धातु शब्द अपहरती, वाक्य प्रयोग रावणः सीतां अपहरति। सम उपसर्ग भू धातु संभवती, वाक्य बना कामात् क्रोधः संभवति, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अनुपसर्ग गम धातु शब्द बना अनुगच्छति, वाक्य बना सीता राम के पास जाती है, सीता राम के पीछे पीछे जाती है, अर्थात सीता रामम अनुगच्छति। अब उपसर्ग त्रि धातु अवतरती शब्द बना, वाक्य प्रयोग होगा वानरः वृक्षात् अवतरति, बंदर वृक्ष से उतरते हैं। निस उपसर्ग श्री धातु शब्द बना निस्सरति, वाक्य मूषिकः बिलात् निस्सरति। निरुपसर्ग गम धातु शब्द बना निर्गच्छति, वाक्य देवः गृहात् निर्गच्छति। दुस् उपसर्ग सह धातु दुस्सहते शब्द बना, वाक्य होगा दुष्टः सज्जनं दुस्सहते। दुर प्लस आ उपसर्ग चर धातु शब्द बना दुराचरति, अर्थ होगा वाक्य होगा दुर्जनः दुराचरति, अर्थात दुर्जन बुरा आचरण करते हैं। विउपसर्ग नश धातु शब्द बना विनश्यति, वाक्य है विद्या ज्ञानम विनश्यति, अर्थात विद्या से ज्ञान नष्ट होता है। आ उपसर्ग गम धातु आगच्छति शब्द बना, सह ग्रामात् आगच्छति, वह गांव से आता है। नि उपसर्ग वृत धातु निवृतते, वाक्य बना सह गृहात् निवर्तते, अर्थात वह घर से निकलता है। अद्युपसर्ग शी धातु शब्द बना अभिषेते,
वाक्य है हरि ही वैकुंठम अधिशेते, अर्थात हरि मोक्ष को वैकुंठ में सोते हैं। अपि धा धातु शब्द बना अपिधत्ते, वाक्य प्रयोग चोरः धनम अपिधते। अति उपसर्ग वद धातु शब्द बना अतिवदति, वाचालः अतिवदति। सुपसर्ग लिख धातु सुलिखति, देवः सुलिखति। उत धातु उत उपसर्ग स्था धातु उत्तिष्ठति शब्द बना, सह प्रातः उत्तिष्ठति, वह सुबह उठता है। अभि उपसर्ग क्रुद्ध धातु शब्द बना अभिक्रुद्यति, वाक्य धनिकः सेवके अभिक्रुद्यति। प्रत्युपसर्ग गम धातु शब्द बना प्रतिगच्छति, वाक्य होगा कपिलः ग्रामं प्रतिगच्छति। परिउपसर्ग त्यज धातु शब्द बना परित्यजति, अर्थ होगा सज्जनः लोभम परित्यजति। उपसर्ग गम धातु शब्द बना उपगच्छति, और आपका वाक्य होगा कृष्णः गुरुम उपगच्छति। समझ में आया? अच्छे से नहीं आया? आया होगा। उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी, पूरे 22 उपसर्गों के नाम पढ़े, फिर उपसर्ग प्लस धातु बराबर शब्द बराबर उनके अर्थ पढ़े। तत्पश्चात हमने प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ और उसके बाद में हमने उदाहरण पढ़े। उसके बाद में आज हमने उपसर्ग, धातु और शब्द, तत्पश्चात हमने वाक्य प्रयोग। आई होप आपको ये 3-4 क्लासों में उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अग्रिम कक्षा में अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।